Hey guys, welcome to the 23rd lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, क्लास रेप्टिलिया की बात करें तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन हेंस कॉल्ड रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में हमें देखने को मिलता है कि रेप्टिलिया के जो मेंबर है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, क्रीपिंग और क्रॉल करके, क्रीप करके या क्रॉल करके। क्रॉल करके तो आपको पता है, जो बेबी जो है, बच्चे जो होते हैं चार पाँव पे मतलब दो हाथ और दो पाँव ऐसे झुक के क्रॉल करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो गिरगिट है, ठीक है, ये कैसे क्रॉल कर रहा है। और क्रीप क्या होता है, देखो स्नेक, स्नेक को आप देखो, ये जैसे कैसे चलता है, सरसरा कर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बैठे रहोगे और कब स्नेक आपके पास आके बैठ जाएगा। कुछ साउंड वाउंड, आवाज आवाज कुछ नहीं करता, चुपके से एकदम आ जाता है। तो उसको कहते हैं क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। और जो छिपकली है वो क्या करती है, क्रॉल करती है, तो उसको कहते हैं क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन देखने को मिलता है, इसीलिए इन क्लास का नाम पड़ा रिप्टीलिया। रिप्टीलिया का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो लोकोमोशन किस तरीके से करते हैं, या तो वो क्रीप करके लोकोमोट करेंगे या क्रॉल करके, ठीक है। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। स्टडी को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। रिप्टीलिया के जो मेंबर्स हैं उनको अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी को हम कहेंगे हर्पेटोलॉजी, ठीक। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है ये, पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखो, एम्फीबिया जो है वो भी टेरेस्ट्रियल हुए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनको एग लेइंग के लिए, अपने स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए पानी में जाना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि आप याद करो, जो उनके एग्स थे, एम्फीबिया जो फ्रॉक्स के एग्स थे, वो नॉन क्लिडोइक थे। उस एग के ऊपर कोई बाहर कवरिंग नहीं थी कैल्शियम कार्बोनेट की। तो अगर वो एग को एक फ्रॉग जमीन पे ले करता तो सूरज की रोशनी पड़ती उस एग पे और एग खराब हो जाता। तो एग लेइंग के लिए एम्फीबियंस वाटर पे डिपेंडेंट थे। यहाँ तक कि एम्फीबियंस जो थे उनका जो स्किन होता है मॉइस्ट होता है, तो अगर वो बहुत देर तक जमीन पे रहते, सन में एक्सपोज्ड रहेंगे, तो उनका स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। तो फिर स्किन को मॉइस्ट करने के लिए भी जो एम्फीबियंस यानी कि जो फ्रॉग है उन्हें पानी में जाना पड़ता था, राइट। तो वाटर पे भी डिपेंडेंट थे, टेरेस्ट्रियल तो थे ही लेकिन पानी में भी जाते थे। लेकिन रिप्टीलिया की हम बात करें तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे। इनका जो एग है वो क्लिडोइक है, ठीक है, यानी कि एग के बाहर आउटर मोस्ट जो सरफेस है, ठीक है, उस पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत है, एक लेयर है। यहाँ तक कि ये जो एनिमल्स है रिप्टीलिया क्लास के, ये जो एनिमल्स, इनके बॉडी पे आपको क्या स्केल्स देखने को मिलेगा। तो बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहता है सन के हीट से, क्योंकि बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या स्केल्स, ओके। तो इन्हें हम फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए कि सबसे पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से क्लास का था, तो रिप्टीलिया क्लास का, ठीक। कैसा मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, और इसी बेसिस पे इनका नाम पड़ा रिप्टीलिया। स्टडी को हम क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर आपको लैंड पे देखने को मिलेंगे, कुछ जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, ठीक। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, लेकिन कुछ जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्वेटिक भी होंगे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी जो है वो एक किस में डिवाइडेड है, हेड में, यहाँ पे आपको हेड दिखेगा, फिर यहाँ नेक दिखेगा, ये पूरा हिस्सा ट्रंक दिखेगा, और साथ ही साथ यहाँ आपको टेल नजर आएगा, ठीक है। तो बॉडी डिवीजन की हमने बात कर ली, हमने हैबिटाट देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्किन की। रेप्टेलिया क्लास के मेंबर जो, इनका स्किन कैसा होगा, ड्राई होगा, कॉर्निफाइड होगा, रफ होगा एंड नॉन ग्लैंडुलर, यानी कि ग्लैंड एब्सेंट होंगे स्किन के ऊपर। कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है, देखिए केरेटनाइजेशन सुना है आपने, केरेटनाइजेशन का जो फाइनल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निफाइड, ठीक है। कॉर्निफाइड यानी कि इससे आप ये समझ लो कि बहुत रिजिड, बहुत सख्त होता है, ठीक है। तो स्किन कैसा है, ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर। साथ ही साथ इनके जो बॉडी है, रेप्टेलिया क्लास के मेंबर के जो बॉडी है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। साथ ही साथ इपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्क्यूट्स भी कहते हैं, और हॉर्नी इपिडर्मल स्केल्स और बोनी प्लेट्स, यहाँ पे फॉर्म होगा FORM, PDF में मैं सही कर दूंगा, फॉर्म एक्सोस्केलेटन। तो इनके बाहर की तरफ क्रोकोडाइल का आप स्किन देखो ना,
सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोकोडाइल का। इसका स्किन देख लोगे तो आपको यहाँ पे हॉर्न एपिडर्मल स्केल्स या फिर आपको क्या कहते हैं बोनी प्लेट्स यहाँ दिख जाएगा। ऊपर में पूंछ पे देखो ये बोनी प्लेट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स या बोनी प्लेट्स दिख जाएंगे जो कि एक्सोस्केलेटन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए कितना टफ सा रिजिड सा कवरिंग है। और स्नेक का देखिए यहाँ स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक, चलिए ज़्यादा कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एनसीईआरटी स्पेसिफिक होके पढ़िएगा। यहाँ पे बस थोड़ा बहुत और देख लीजिए, सुन लीजिए, सुनने में क्या जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब रेप्टिलिया के अंदर ना आपको एक चीज देखने को मिलेगा, स्नेक्स एंड लिजर्ड जो होते हैं रेप्टिलिया के अंदर, जो स्नेक्स और लिजर्ड्स है, दे शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। हिंदी में कहते हैं केंचुली बदलना। इनका जो स्किन है ना, ऊपर का जो स्किन, ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कुछ कुछ समय के बाद आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ये अपना जो ऊपर का जो स्केल्स है ना उसको क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। देखो ये कैसे छिपकली अपने स्केल को शेड कर रहा है। ठीक है, ये जो स्किन कास्ट है ये जो है ऊपर में इसको शेड कर देते हैं, केंचुली बदलना कहते हैं हिंदी में। एक बार जूम कर देता हूँ, ये देखो स्नेक्स, स्नेक भी ऐसे अपने स्केल को क्या कर रहा है, शेड कर रहा है। एक कास्ट की तरह होता है, स्किन कास्ट की तरह, इसको क्या करता है, शेड कर देते हैं। तो ये आपको रिप्टिलिया में स्नेक्स एंड लिजर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा। स्पेशली स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं लिम्स की। अगर लिम्स प्रेजेंट है, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। कितने पेयर्स होंगे लिम्स के, टू पेयर्स होंगे, यानी कि 4 लिम्स होगा। इन दीज एनिमल्स ईच लिम्स हैव 5 डिजिट्स। और हर एक लिम्स में कितने डिजिट्स होंगे, 5 डिजिट्स होंगे। ठीक, तो 4 लिम्स है, 4 इंटू 5 टोटल 20 डिजिट्स। ठीक है, सॉरी 4 इंटू, हाँ 4 इंटू 5, 4 लिम्स है, हर एक लिम्स में 5 डिजिट है, तो 20 डिजिट्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दिमाग से सोच लो अपना, एक बार एक आइडिया ले लो। ईच डिजिट हैज इनकर्व्ड नेल्स। इनकर्व्ड नेल्स प्रेजेंट होता है हर एक डिजिट के ऊपर। ठीक, लेकिन याद रखिएगा लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। अगर है तो, जैसे रिप्टिलिया का एक मेंबर है स्नेक, इनमें तो लिम्स है ही नहीं, राइट, तो डिजिट विजिट ये सब तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक, लेकिन वही क्रोकोडाइल की बात करें, टर्टल की बात करें, टॉर्टॉइस की बात करें, तो उनमें तो आपको लिम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और लिम्स होगा तो कितने पेयर होंगे लिम्स के, 2 पेयर्स होंगे, और हर एक लिम्स पे 5 डिजिट्स होगा, और हर एक डिजिट हैज इनकर्व्ड नेल्स। अ कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल इज फाउंड इन दीज एनिमल्स विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। क्लोएका है, ठीक है, क्लोएका, इसमें जाके ओपन होता है, एक चेम्बर है, इनमें जाके ओपन होता है क्या, एलिमेंट्री कनाल। हमारा यहाँ पे देखो, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल इज फाउंड इन दिस एनिमल्स विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। यहाँ पे एक बार देख लीजिए इस फिगर को, यहाँ आपको ट्रेकिया दिख रहा है, लंग्स है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, ये ईसोफेगस है, यहाँ नॉस्ट्रिल्स है, ये लंग्स। ठीक है, यहाँ पे लिवर प्रेजेंट है, ये रहा स्टमक, यहाँ पे एक पैनक्रियाज होता है, ये इंटेस्टाइन है, और ये जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कनाल है जो ग्रीन कलर में शो किया गया, ये देखो कहाँ पे जाके खुल रहा है, क्लोएका में। क्लोएका एक चेम्बर है जो फिर एक्सटर्नली बाहर की तरफ ओपन होता है। ठीक है, एक्सटर्नली बाहर की तरफ ओपन होता है, और क्लोएका में हमारा एलिमेंट्री कनाल ओपन होगा। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी डक्ट है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी होगा वहीं पे ओपन क्लोएका में। ठीक, और साथ ही साथ जेनिटल डक्ट भी क्लोएका में ही ओपन होता है, और फिर जो क्लोएका है वो एक्सटर्नली बाहर की तरफ ओपन होता है। तो याद रखिएगा क्लोएका क्या है, एक चेम्बर है जिसमें कौन ओपन हो रहा है, एलिमेंट्री कनाल ओपन हो रहा है। ठीक, साथ ही साथ जेनिटल डक्ट एंड एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक, टीथ की बात करें तो टीथ आर होमोडोंट, पॉलीफायोडोंट, एंड मोस्टली प्लूरोडोंट। तो 3 टाइप के टीथ्स आपको देखने को मिलेंगे किनमें, क्लास रेप्टिलिया के मेंबर में। ये जो टाइप्स है ये आप आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक्रोडोंट एंड थीकोडोंट भी किसी किसी में आपको देखने को मिलेगा इन फ्यू। ठीक, चलिए ये तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, यहाँ पे जो मेन जो चीज है ये 2 चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेप्टिलिया क्लास के मेंबर में रेस्पिरेशन जो होता है वो बाय लंग्स होता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होगा। एम्फीबिया में याद करो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा था, स्किन से भी हो रहा था, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी हो रहा था, लंग्स से भी हो रहा था, और जो लार्वा था टैडपोल, फ्रॉग का लार्वा टैडपोल, वहां गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा था। लेकिन रेप्टिलिया में, क्लास रेप्टिलिया के मेंबर में रेस्पिरेशन जो होगा वो लंग्स से ही होगा थ्रू आउट द लाइफ।
हार्ट इज यूजुअली थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, बट इट इज 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही खैर एनसीईआरटी का दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा ये है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि यूजुअली क्लास रेप्टिलिया में पूछे हार्ट कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल में जो कि रेप्टिलिया का ही मेंबर है, इसमें हार्ट कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा था, यहाँ पे ये एक्सटेंशन हो गया और ज्यादा, और फिर 4 चेम्बर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। यूजुअली तो रेप्टिलिया के जो हार्ट है वो कितने चेम्बर्ड होते हैं, 3 चेम्बर्ड, लेकिन एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल रेप्टिलिया होने के बावजूद भी 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो ये एक यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो ना, ज्यादातर आप देखो एक्सेप्शन वाले चीजों से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर एनसीईआरटी में कोई एक्सेप्शन दिया गया किसी चीज का, तो उसे तो आप और अच्छे से स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ क्लास रेप्टिलिया। वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी होता है जो कि हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ठीक है। कितना पेयर, 1 पेयर, यानी कि 2 किडनी है। मेटानेफ्रिक किडनी के ओरिजिन के बेसिस पे हमने मेटानेफ्रिक बुलाया। ये इतना डिटेल में तो कोई आपसे पूछने वाला है नहीं कि किडनी कैसा बताओ, बस इतना पूछेगा कि कितने किडनी है। ये मेटानेफ्रिक नहीं पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा 1 पेयर ऑफ किडनीज हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक बार दिखा देता हूँ जूम करके, देख लीजिए। ये रहा, ये 2 किडनी है, ठीक है, और ये यूरेटर है यहाँ पे, ओके। और ये जो एक्सक्रीटरी जो डक्ट है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, ठीक है, ये कहाँ जाके ओपन होगा, ये भी जाके क्लोएका में ओपन होगा। जो हमारा चेम्बर था, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, क्लोएका में 3 चीजें जाके ओपन होगी। एक तो एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है, एक आपका जेनिटल डक्ट, और एक आपका एलिमेंट्री कनाल। दीज एनिमल्स आर यूरोकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है। अब ये देखो, जो जो एनिमल में यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना, तो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, तो वाटर का बचाव हो जाता है, वाटर कंजर्वेशन हो जाता है। एनिमल जो है वाटर को बचा लेता है, राइट। लेकिन याद रखिएगा, जिस जिस एनिमल में अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, अमोनिया एक्सक्रीटरी मैटर है, तो अमोनिया के एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट कंपैरेटिवली यूरिक एसिड की बात करें, तो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर का कंजर्वेशन हो जाता है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्कल की। स्कल कैसा होगा, मोनोकॉन्डाइलिक होगा, ठीक है, और रिब्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। स्कल्स इज मोनोकॉन्डाइलिक एंड रिब्स आर प्रेजेंट। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये देखो टिम्पैनम है जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्फीबिया में भी टिम्पैनम था, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन दिस एनिमल्स। कितने पेयर है क्रेनियल नर्व्स के, 12 पेयर। एक ट्रिक बता देता हूँ, राम, RAM, राम, याद रखिएगा, ठीक है। R से रेप्टिलिया, A से एविस जो बर्ड्स में आगे पढ़ाने वाला हूँ, और M से मैमल। इन तीनों में ही, इन तीनों क्लास में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एट द रूट ऑफ बकल कैविटी, ये देखो ये टंग है, स्नेक का यहाँ पे दिखाया गया हेड वाला पोर्शन, यहाँ ब्रेन, यहाँ नर्व प्रेजेंट है, ठीक है, ये टंग रहा। यहाँ पे क्या है, बकल कैविटी। बकल कैविटी के जस्ट ऊपर आपको जेकबसन्स ऑर्गन मिलेगा। एट द रूट यानी कि टॉप ऑफ बकल कैविटी जेकबसन्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। ये कैसे होते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं, यानी कि स्मेल को सेंस करते हैं। एयर में किसी तरह की अगर स्मेल है, तो उसे ये जेकबसन ऑर्गन जो है सेंस कर लेते हैं, ऑल फैक्ट्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं जेनिटल अपर्चर की, यानी कि जेनिटल ओपनिंग की। जेनिटल ओपनिंग इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस, ठीक है, अलग नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी देखा यूरेटर, जेनिटल डक्ट यानी कि जेनिटल ओपनिंग, एंड एलिमेंट्री कनाल, ये सब ओपन होते हैं इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका। और ये क्लोएका फिर एक्सटर्नली बाहर की तरफ ओपन होता है। तो जब यूरेटर, जेनिटल डक्ट एंड एलिमेंट्री कनाल सब एक ही चेम्बर क्लोएका में ओपन हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जेनिटल अपर्चर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस, क्योंकि सब के सब तो तीनों के तीनों देखो, यूरेटर यानी कि जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, ठीक है, यूरेटर, जेनिटल डक्ट एंड एलिमेंट्री कनाल, दे आर ऑल ओपनिंग इनटू अ कॉमन चेम्बर कॉल्ड क्लोएका। Sexes are separate,
ठीक, यानी कि डायशियस होंगे। दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, एक मेल एक फीमेल मेंबर आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। 1 और 2 पेनिस, एक या दो पेनिस देखने को मिलेगा आपको फाउंड इन मेल एनिमल्स। 2 पेनिस को हम कहते हैं हेमी पेनिस कंडीशन, ठीक है, हेमी पेनिस कंडीशन। तो ये पेनिस किस लिए होते हैं, एज कॉप्युलेटरी ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दे आर ओवीपैरस, ओवीपैरस होंगे यानी कि अंडे देंगे। और एग्स कैसा होता है, क्लिडोइक एग्स होता है। एग्स के बाहर आपको एक हार्ड कवरिंग देखने को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ये देखो स्नेक अपने अंडों के साथ बैठी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए एक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। दीज क्लास इज ग्रुप्ड अंडर एमनियोटा ग्रुप। दो ग्रुप है, एक एमनियोटा एक एन एमनियोटा, ठीक है। एमनियोटा ग्रुप देखो ऐसे एनिमल जिनके अंदर आपको 3 एम्ब्रायोलॉजिकल लेयर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो एग होता है ना, एग 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 के अंदर क्या एम्ब्रायो है, राइट, ओविपेरस अंडे देते हैं। तो जो एम्ब्रायो होगा ना, एम्ब्रायो में आपको 3 एम्ब्रायोलॉजिकल लेयर्स देखने को मिलेगी, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटोइस, ठीक है। अगर ये 3 लेयर प्रेजेंट है, एम्ब्रायोनिक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एम्ब्रायोनिक लेयर, तो हम कहते हैं कौन से ग्रुप में आ गया ये क्लास, एमनियोटा ग्रुप में। तो रिप्टिलिया कौन से ग्रुप में आता है, एमनियोटा ग्रुप्स में। लेकिन फिशेस एंड एम्फीबियंस आर एन एमनियोट्स, ठीक, फिश और एम्फीबियंस जो होते हैं वो एन एमनियोट्स होते हैं। और याद रखिएगा मैमल, एव्स और साथ ही साथ आपका ये जो रिप्टीलिया है, मैमल, एव्स, रिप्टीलिया, ये तीनों की तीनों एमनियोटा ग्रुप्स में आएंगे, ओके। और फिश एंड एम्फीबियंस ये एन एमनियोट्स होते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, पोइकिलोथर्मल एनिमल्स, देयर बॉडी टेम्परेचर वैरी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वैरी होता है, अपने बॉडी हीट को खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एक्सटर्नल क्लाइमेट, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, यानी कि लार्वल स्टेज एब्सेंट होगा। पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े ही अच्छे से अपने अंडों की केयर करते हैं। देखो कितने अच्छे से अपने अंडों की केयर कर रहा है, ठीक है। तो पेरेंटल केयर प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। चलिए जो ये मदर जो है, जो मदर स्नेक है, अपने एग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसको ले करने तक, जब तक वो हैच ना हो, हैच होने के बाद भी अपने बच्चों को ध्यान देती रहती है, ठीक है। ओके, पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी आई एग्जाम्पल्स की। थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स है इस क्लास के, लेकिन आपको अगर एनसीईआरटी स्पेसिफिक रहना है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक बार देख लीजिए, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्टीलिया, चिलोन या टर्टल जिसे हम कहते हैं, कॉमन नेम चिलोन, ठीक है। जो एनसीईआरटी वाले वो तो आपको याद ही रखना है, उसके बाहर से अगर आपका मन है तो याद रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एनसीईआरटी वाला अच्छे से याद रखिएगा। टेस्ट्यूडो, कॉमन नेम क्या हो गया, टॉर्टोइस। और देखिए कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड जो गार्डन में रहता है। हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड जो हमें घर में देखने को मिलता है अपने वॉल पे, ठीक है। कैमेलियन, ये ट्री लिजर्ड है, ठीक है। पहले मैं इसे चमेलियन पढ़ता था, बाद में पता चला कैमेलियन होता है, कैमेलियन ही होता है ना। तो चमेलियन पढ़ते थे, चमेलियन। ये ट्री लिजर्ड होते हैं, इनमें एक खास चीज होती है, अपना वो कलर बदल लेते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है, जब भी इनको खतरा महसूस होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल, याद रखिएगा, क्रोकोडाइलस। एलिगेटर, उसका कॉमन नेम भी एलिगेटर है। गैवियलिस जिसे हम घड़ियाल कहते हैं, ठीक है। टेम्पर्ड माउथ है, देखो चपटा सा माउथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पॉइजनस स्नेक्स की। देखो दो तरह के कैटेगरी हम पढ़ने वाले स्नेक्स के अंदर, एक पॉइजनस एक नॉन पॉइजनस। पॉइजनस के अंदर आपको याद रखना है वाइपेरा, वाइपर बहुत पॉइजनस होते हैं। कोबरा, ये भी, इनका साइंटिफिक नेम है नाजा, नाजा नाजा, नाजा नाजा, ठीक है, नाम से ही बोल रहा है नाजा नाजा, इसके पास मत जाना, काट लेगा, पॉइजनस है। बंगारस, क्रेट, ठीक है, कॉमन नेम क्रेट है। अब नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो पाइथन, अजगर हो गया, ठीक है, कॉमन नेम। एरिक्स, दुमोही, कॉमन नेम दुमोही सांप। रैट स्नेक, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक। इसके ऊपर तो आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, ठीक है, हॉलीवुड वाले फिल्म बनाते रहते हैं। चलिए तो यहीं पे ये लेक्चर होता है खत्म। मिलता हूं मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।